हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कार्य को जिसे करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा वकीलों को। चूँकि जाने अनजाने में हम ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिबंधित है। जब हम एक एडवोकेट के रूप में अपना इनरोलमेंट करा लेते हैं तब ऐसे सारे कार्यों को हमें छोड़ना पड़ता है जो कार्य हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए और अगर ऐसे हम कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो देखिए, जो एडवोकेट एक्ट है 1961 जो है वकीलों का एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है। अर्थात उनको किस तरीके से एडवोकेसी करनी है, वकालत करनी है, इसमें जो है साथ साथ ये सारी बातें बताई गई हैं कि आपको किस तरीके से वकालत करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए और अगर ऐसे कार्य करते हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि वकीलों के लिए प्रतिबंधित होते हैं। चूँकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो वकील होता है, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, यानी इन्हें कोर्ट का अधिकारी कहा जाता है। तो उनके लिए बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए उनको प्रतिबंधित किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, निर्धारित योग्यता के बिना वकालत नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आज भी वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है, जिनके पास जो है एलएलबी की जो है वकालत की लाइसेंस नहीं है। इसके बावजूद वो कचहरियों में, अदालतों में जा कर के वकालत कर रहे हैं। तो निर्धारित योग्यता के बिना आप वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उन पे मुकदमा होगा, जेल होगी और भी बहुत सारे उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरा है, अन्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, जो कि वकालत के साथ साथ उसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे बिजनेस करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो वकालत अगर आप कर रहे हैं तो सिर्फ वकालत ही कर सकते हैं, उसके साथ किसी भी तरह का आप व्यवसाय, बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ना तो आप दुकान खोल सकते हैं, न तो नर्स का कार्य कर सकते हैं, न तो चिकित्सा व्यवसाय कर सकते हैं, इत्यादि जितने भी कार्य हैं आप वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा हो गया, पक्षकारों को गलत राय नहीं देना चाहिए। यानी जो भी पार्टी अगर आपसे संपर्क कर रही है तो आपका ये कर्तव्य होता है कि आप जो है उसे सही सलाह देंगे, सही राह देंगे। पक्षकारों को या पार्टीज़ को गलत राय देना भी मिसकंडक्ट माना गया है, कदाचार माना गया है। चौथा यहाँ पे, विपक्षी के साथ मिली भगत नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे मामलों में देखते होंगे कि कहा जाता है कि वकील जो है अपोजिट पार्टी से जाके मिल गया, इस वजह से हम मुकदमा हार गए। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब कार्य करते हैं और अगर इसकी शिकायत बार काउंसिल को हो जाती है तो आपका जो लाइसेंस है एडवोकेसी का, वकालत करने का, वो रद्द किया जा सकता है। पांचवा है, अन्य वकील के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी अपने साथी वकील के किसी भी कार्य में जो है आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये भी कदाचार की श्रेणी में माना जाता है। छठवां है, रिश्वत नहीं लेना चाहिए। यानी कि आप जो है रिश्वत नहीं ले सकते हैं कि हम जो है फ़लाना हमारा जो है सेटिंग है, इस जज से सेटिंग है या फ़लाने सरकारी वकील से सेटिंग है, आप हमें पैसा दे दीजिए, हम जो है आपका कार्य करा देंगे।
आपको जो है ज़मानत दिला देंगे, आपको मुकदमा जिता देंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह के आप कार्य करते हैं तो ये भी जो है कदाचार की श्रेणी में आएगा, और आप अगर इसके दोषी साबित हो जाते हैं तो आपका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा। सातवां है, हड़ताल आदि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जो आजकल देखेंगे हड़ताल तो आम हो गई है, लेकिन हड़ताल, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, घेराव, न्यायालय का बहिष्कार, इन सभी कामों को प्रतिबंधित किया गया है वकीलों के लिए। तो ऐसे कार्य भी नहीं करना चाहिए, ना हड़ताल करना चाहिए, ना बंद का आह्वान करना चाहिए, धरना प्रदर्शन, घेराव कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं एक एडवोकेट्स के लिए। अगर ये उपरोक्त सारे कार्य अगर आप करते हैं या इनमें से कोई एक भी कार्य आप करते हैं और आपकी शिकायत जो है बार काउंसिल को मिल जाती है, तो आपके खिलाफ़ जो है केस स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसीडिंग चलेगी। उसके बाद से अगर आप पर ये मामले सिद्ध हो जाते हैं तो आपका जो प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाता है और आप कभी वकालत नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक युवा अधिवक्ता हैं तो इन बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि ये सब कार्य आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे मामले देखा हूँ जिसमें इस तरह की शिकायतें जो हैं लगातार बार काउंसिल को मिल रही है, और लगातार बार काउंसिल जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ़ कार्यवाही कर रहा है, उनके जो लाइसेंस है उनको रद्द कर रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिसंबर 2022 तक जितनी भी शिकायतें हैं एडवोकेट्स के अगेंस्ट में, उनका जो है निस्तारण बार काउंसिल जल्दी से जल्दी कर दे, दिसंबर 2022 तक कर दे। तो इसलिए आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कि आपके लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगर आप ऐसा करते हैं और इसका दोष सिद्ध हो जाता है तो आपका जो वकालत का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप कभी भी वकालत नहीं कर पाएंगे। तो विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप वकालत कर रहे हैं तो सिर्फ वकालत ही करें। एडवोकेट एक्ट 1961 के पैरामीटर का फॉलो करें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पैरामीटर का फॉलो करें, यूपी बार काउंसिल या जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट बार काउंसिल के पैरामीटर का फॉलो करें। अगर ये चीज़ें आप नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखें।